हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हमारा अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब हम नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर पहली वैल्यू जो है वो है -3, राइट, इन टू, उसको मल्टीप्लाई हम लोग करवाएंगे ब्रैकेट -2 से, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अगर इसका आंसर अब क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होने के बाद यहाँ पर मैं 3 × 2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ और वो होगा 6। तो यहाँ पर -3 × -2 का आंसर होगा +6, राइट। अब अगर मैं दूसरी वैल्यू यहाँ पर देखूँ, जैसे कि -3 इंटू 4, राइट। तो -3 × 4 करने से आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर पहले तो माइनस आ जाएगा, राइट, क्योंकि एक ही माइनस है। -3 × 4 12 होगा, तो -12 यहाँ पर आंसर होगा। सिमिलरली -3 मेरे पास एक वैल्यू है इंटू 3, राइट। तो -3 × 3 यहाँ पर उसका आंसर आएगा -9, राइट। अब -9, तो यहाँ पर मैं इसको और दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ, जैसे कि -12, राइट, माइनस ब्रैकेट -3, राइट। इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो -3 -3 वो -9 ही मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए कि मेरे पास -3 है, राइट। -3 इंटू, मैं यहाँ पर लिखूँगा 2। तो -3 × 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा -6, राइट। अब -6 को और दूसरी तरीके से लिखना चाहे तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -9, फिर माइनस ब्रैकेट माइनस यहाँ पर लिखेंगे 3 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। फिर दूसरी वैल्यू लेते हैं -3, राइट। -3 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे 1। अब -3 × 1, तो इसका आंसर तो बेसिकली -3 ही होगा, राइट। तो -3 इज इक्वल टू, दूसरी तरीके से लिखना है तो यहाँ पर -6, देन माइनस ब्रैकेट -3, राइट, एंड ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो यहाँ पर अगेन -3 आंसर आ जाएगा, राइट। उसके बाद -3 इंटू, यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो लिखूँ, -3 × 0, तो यहाँ पर इज इक्वल टू, किसी के भी साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही मिलेगा, राइट। तो ज़ीरो इज इक्वल टू -3, देन माइनस ब्रैकेट -3, राइट, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट्स। तो यहाँ पर अगेन वो ज़ीरो आ जाएगा आंसर। फिर उसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास वैल्यू है -3, राइट, इनटू -1, ओके। -3 इंटू -1, तो हम लोग उसको दूसरी तरीके से अगर लिखना चाहे तो ज़ीरो, फिर लिखेंगे माइनस ब्रैकेट -3 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट्स, राइट। अब इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ज़ीरो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 3, राइट। तो आंसर होगा यहाँ पर इज इक्वल टू 3, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि -3 है, -3 इंटू -2, राइट। तो -3 इंटू -2 इज इक्वल टू, दूसरी और कौन सी तरीके से लिख सकते हैं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3, देन माइनस ब्रैकेट -3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट्स, इज इक्वल टू, यहाँ पर वो हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, राइट। तो ये उसका आंसर होगा। हम लोग ने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया, और ये जो लास्ट टू एग्जांपल्स है, लास्ट टू एग्जांपल्स ने हमने हमें दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स लिए हैं। अब यहाँ पर हमें कंप्लीट द फॉलोइंग्स लिखने हैं। तो पहला जो है वो है -3 × -3।
-3 इंटू -3 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 इंटू 3 9 आएगा, राइट। सिमिलरली -3 इंटू -4 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 3 इंटू 4 वहाँ पर 12 आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये फाइंड करना है। अब -4 इंटू 2 है, -4 इंटू 2 तो पहले तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव 4 इंटू 2 8, तो नेगेटिव 8 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव 4 आएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर 0 आएगा, फिर -4 -1, अब नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो 4 इंटू 1 4, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, 4 इंटू 2 8, यहाँ पर पॉजिटिव 12 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन होगा, राइट। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड करना है, -5 इंटू 4 एंड फाइंड -5 इंटू -6। तो स्टार्ट करना है -5 इंटू 4 से और -5 इंटू -6 तक पहुँचना है, राइट। तो -5 इंटू 4 पहले वो कितना होगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो पहले नेगेटिव एज इट इज़ और फिर 5 इंटू 4 20, राइट। फिर हमें कम तरफ जाना है तो ब्रैकेट में डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे -5, राइट, इंटू 3, -5 इंटू 3, उसका आंसर हमें मिलने वाला इज इक्वल टू -15, राइट। उसके बाद -5 इंटू 2, राइट, -5 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर हमें मिलने वाला है -10, देन -5 इंटू 1, -5 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर -5, राइट। फिर -5 इंटू 0, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट। फिर -5 इंटू -1, तो -5 इंटू -1 इज इक्वल टू यहाँ पर 5 मिलेगा, राइट। देन -5 इंटू -2, तो -5 इंटू -2 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर +10 मिलेगा, राइट। -5 इंटू -3, राइट, तो यहाँ पर इज इक्वल टू +15 मिलेगा। -5 इंटू -4, तो यहाँ पर इज इक्वल टू +20 मिलेगा, राइट। -5 इंटू -5, -5 इंटू -5 इज इक्वल टू 25 मिलेगा। एंड देन लास्ट में -5 इंटू -6, जहाँ तक हमें पहुँचना था वहाँ पर पहुँच गए हैं, इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन हमें 30 मिलने वाला है, राइट। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया था 4 से और एंड किया -6 वाले मल्टीप्लिकेशन से। सिमिलरली अगले क्वेश्चन में -6 इंटू 3 और -6 इंटू -7 तक पहुँचना है, राइट। तो -6 इंटू 3 +3 है यहाँ पर, तो इज इक्वल टू, पहले तो नेगेटिव लिखना है और 18 आएगा, राइट। फिर -6 इंटू यहाँ पर 2 लिखेंगे, -6 इंटू 2 कितना होगा -12, राइट। फिर यहाँ पर लिखेंगे -6 इंटू 1, -6 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा -6, फिर -6 इंटू 0, राइट, -6 इंटू 0, उसका आंसर होगा 0 खुद। फिर -6 इंटू -1, राइट, तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आएगा +6, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद -6 इंटू -2, -6 इंटू -2, तो यहाँ पर +12 आ जाएगा, राइट। उसके बाद -6 इंटू -3, राइट, तो -6 इंटू -3 +18 आएगा। फिर -6 इंटू -4, राइट, तो -6 -4 यहाँ पर +24 होगा। देन -6 इंटू -5 इज इक्वल टू +38,
यहाँ पर आंसर आएगा +30। देन -6 इंटू -6, राइट, -6 इंटू -6, तो यहाँ पर +36 मिलेगा। देन -6 इंटू -7, तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा +42, राइट। तो इस तरीके से हमने 3 से स्टार्ट किया था, 3 के मल्टीप्लिकेशन से, और -7 तक पहुँचे। अगले क्वेश्चन में -4 इंटू -2 है, तो यहाँ पर बेसिकली माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद सिर्फ हमें 4 इंटू 2 ही करना है, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 8। सिमिलरली -4 इंटू -3 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 4 इंटू 3, राइट, डायरेक्टली पॉजिटिव, तो 4 इंटू 3 यहाँ पर 12 आएगा, तो आंसर 12 हो जाएगा, राइट। तो इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, तो -a इंटू -b इज इक्वल टू हमें a इंटू बी ही मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव a इंटू बी यहाँ पर हमें मिलने वाला है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, -31 इंटू -100, राइट, तो -31 इंटू -100, तो इसका जो आंसर होगा वो हमें पहले तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर पॉजिटिव में आंसर हमें मिलेगा 3100, तो आंसर पॉजिटिव में मिलने वाला है। सिमिलरली मेरे पास अगर -25 इंटू -72 है, राइट, -25 इंटू -72, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें पॉजिटिव के आंसर लेकर ही मल्टीप्लिकेशन करने हैं, तो यहाँ पर 18000 आएगा, और वो आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। फिर थर्ड में माइनस, यहाँ पर क्या दिया गया है 83, राइट, तो -83 इंटू -28, तो -83 अपॉन इंटू -28, तो इसका आंसर अगेन हमें डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यूज़ लेकर ही मल्टीप्लिकेशन करने हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2324, और वो आंसर भी हमें पॉजिटिव में ही मिलने वाला है। उसके बाद टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। अब 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स है, तो उसका प्रोडक्ट कैसे लेंगे। पहले मैं इस फॉर एग्जांपल 2 नेगेटिव इंटीजर्स का लेता हूँ, -4 इंटू -3, तो इसका प्रोडक्ट कैसे किया जाए वो हमने आगे जो टॉपिक था उसमें पढ़ लिया है, राइट। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और फिर हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में मिलता है, आंसर 12 होगा। अब 3 अगर नेगेटिव वैल्यूज़ है, जैसे कि -4 है इंटू -3 है, राइट, इंटू देन -2 है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर किसी भी 2 वैल्यूज़ को पहले लेंगे, जैसे कि ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ -4 इंटू -3, राइट। अब ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन हम लोग तीसरी वैल्यू को लिख सकते हैं -2, राइट, इस तरीके से। तो अब पहले ब्रैकेट वाले टर्म्स को हम लोग फाइंड करेंगे, तो ब्रैकेट वाला नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और वो होगा 12 यहाँ पर, और इनटू यहाँ पर क्या बचा, -2 भी बचा, तो यहाँ पर आंसर लास्ट में हमें मिलेगा -24, यहाँ पर नेगेटिव आंसर आएगा। तो 3 नेगेटिव इंटीजर्स को आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर नेगेटिव मिलता है, राइट। अब यहाँ पर मैं 4 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जैसे कि मेरे पास है -4 इंटू -3 इंटू -2 और इंटू -1, राइट। टोटल कितने हैं, 4 नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम लोग यहाँ पर पहले 3 को ले सकते हैं, राइट। अब 2 की भी पेयर यहाँ पर बना सकते हो, जो भी कन्वीनियंट हो वो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 की पेयर बना रहा हूँ, मतलब कि -4 इंटू -3 इंटू -2, फिर ब्रैकेट कंप्लीट, और फिर लास्ट में जो बचा, लास्ट में क्या बचा हमारे पास, -1 बचा, तो उसको लिखेंगे -1 लास्ट में। तो पहले मैं ब्रैकेट का अगर लिखूँ
तो ब्रैकेट का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मुझे मिल रहा है -24, -24 इंटू क्या है -1, माइनस माइनस अब तो पहले पॉजिटिव हो जाएगा और फिर 24 इंटू 1, तो हमें आंसर मिलेगा 24 खुद, राइट। तो यहाँ पर हमें लास्ट में पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, राइट। अब वैसे ही अगर मेरे पास 5 नेगेटिव इंटीजर्स है, राइट, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 5 नेगेटिव इंटीजर्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए। तो मैंने यहाँ पर -5 को अलग से रखा और जो ब्रैकेट है उसको पहले फाइंड किया। तो -5 इंटू यहाँ पर हमें मिलेगा 24। तो -5 इंटू 24 इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलने वाला है -120, राइट। तो ये आंसर हमें नेगेटिव में मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स गिव्स पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स गिव्स नेगेटिव इंटीजर, एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 नेगेटिव इंटीजर्स गिव्स पॉजिटिव इंटीजर्स। अगेन अगर 5 प्रोडक्ट्स है तो फिर से वो हमें नेगेटिव ही देगा आंसर में, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भाई जो नंबर में, जो इंटीजर नंबर में ऑड वैल्यू होती है तो हमें आंसर नेगेटिव मिलता है, और अगर जो इवन नंबर्स में वैल्यूज़ हैं हमारे पास, जैसे कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स है तो वहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, 4 है वहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाता है, 6 होती है वहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाता है, 8 होती है वहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाता है। बट जहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर है, 3 नेगेटिव इंटीजर है, 5 नेगेटिव इंटीजर है, 7 नेगेटिव इंटीजर है, वहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करने में हमें नेगेटिव आंसर मिलता है, राइट। तो ये था प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद अगले क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ -9 इंटू -5 इंटू -6 इंटू -3 इज पॉजिटिव वेर एज द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज नेगेटिव y। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं फर्स्ट वैल्यूज़ को ध्यान में लूँगा। तो -9 है पहला, राइट, इनटू -5, देन इनटू -6, देन इनटू -3, राइट। तो यहाँ पर ये आंसर पॉजिटिव क्यों मिलेगा, ये यहाँ पर हमें समझाना है। तो यहाँ पर 4 नेगेटिव इंटीजर्स है, तो जैसे हमने पहले बात की, अगर नेगेटिव इंटीजर्स के नंबर्स हमारे पास इवन हुए तो वो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। कैसे? तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। और इस केस में हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो होगा दैट इज 810, और वो पॉजिटिव होगा। बट दूसरे केस में क्या दिया गया है, -9 फिर इंटू -5, राइट, इंटू 6 इंटू -3। अब इसका आंसर में नेगेटिव मिला, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। क्यों? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने नेगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पर 3 ही नेगेटिव इंटीजर्स है, 3 नेगेटिव इंटीजर्स है, तो वो एक ऑड वैल्यू हो गई। ऑड वैल्यू में हमारा आंसर जो है वो हमेशा से ही नेगेटिव में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है और 3 नेगेटिव इंटीजर्स है, तो उसके मल्टीप्लिकेशन में हमें आंसर मिलेगा -810। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें नंबर्स देखने हैं, नेगेटिव कितनी वैल्यूज़ दी गई है, 4 दी गई है, 3 दी गई है, तो अगर ऑड होंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव ही मिलेगा, और अगर इवन नंबर्स में होंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव में ही मिलेगा। उसके बाद के क्वेश्चन में व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ़ वी मल्टीप्लाई टुगेदर, जैसे कि 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 8 नेगेटिव इंटीजर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, राइट। तो पहले मैं 8 नेगेटिव इंटीजर्स लेता हूँ, -1, देन इनटू -2, देन इनटू -3, राइट, इनटू -4, इनटू अगेन -1, इनटू -2, राइट। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर -1 इंटू -1
8 हो गए, 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड यहाँ पर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स में मैं यहाँ पर इनटू पहले 2 लिखूँगा, देन इनटू यहाँ पर 1 लिखेंगे और फिर लास्ट में इनटू यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो इन सभी का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवाना है। यहाँ पर 8 नेगेटिव इंटीजर्स हुए और 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, सभी का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 8 जो है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर है, राइट। इवन नंबर में हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा और पॉजिटिव का कभी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो वहाँ पर आंसर पॉजिटिव ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो पहले तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा और यहाँ पर आंसर वो हमें मिलने वाला है 288। तो इस तरीके से हमने 8 नेगेटिव इंटीजर्स और 3 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद अगले क्वेश्चन में 5 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 4 पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, 5 एंड 4। तो मैं यहाँ पर -1 -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 करवाता हूँ। तो 5 नेगेटिव इंटीजर हुए और 4 पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड लास्ट में इंटू 1। तो 5 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका मल्टीप्लिकेशन करवाना है। अब यहाँ पर 5 जो है वो ऑड नंबर है और ऑड नंबर के नेगेटिव इंटीजर्स का यहाँ पर आंसर नेगेटिव ही मिलेगा और नेगेटिव जब पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आंसर फाइंड करें तो वो नेगेटिव होगा और यहाँ पर आंसर 1 मिलेगा। तो -1 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। -1 12 टाइम्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन है -1 को 12 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, राइट। तो उसको यहाँ पर पहले तो मैं 12 टाइम लिख लूँगा, -1 -1। तो यहाँ पर 12 टाइम्स हमने -1 को लिख लिया। अब 12 टाइम -1 को यहाँ पर 12 जो नंबर है वो इवन नंबर है। अब इवन नंबर है उसमें इन नेगेटिव्स के मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारा वहाँ पर आंसर होगा +1, राइट। तो यहाँ पर +1 हमारा आंसर होगा। उसके बाद -1 2m टाइम्स एंड m इज़ नेचुरल नंबर। तो -1 को 2m टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करवाना है जहाँ पर m एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब कि लगभग सारे पॉजिटिव नंबर्स ही वहाँ पर होंगे, राइट। तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर बेसिकली ये मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी 2m टाइम्स होगा वो हमें तो यहाँ पर इवन ही मिलेगा, राइट। और इवन टाइम्स अगर -1 को मल्टीप्लाई किया जाए तो वहाँ पर हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा और वो आंसर +1 आएगा, क्योंकि जब कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के तो वहाँ पर आंसर पॉजिटिव आता है। उसके बाद टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करके हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्ट इज़ एन इंटीजर और नॉट। तो यहाँ पर पहला जो है वो है -20 इंटू -5, तो उसका आंसर हमें +100 मिलेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इंटीजर वैल्यू दे रहा है। -15 इंटू 17, आंसर -255। तो प्रोडक्ट यहाँ पर इंटीजर वैल्यू मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर -30 इंटू 12। अब -30 इंटू 12 तो यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलेगा, -360। -360 अगर आंसर है तो प्रोडक्ट इज एन इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू हमें यहाँ पर मिली। सिमिलरली -15 इंटू -23। अब यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा और 15 इंटू 23 अगर करेंगे तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा 345। अब 345 एक इंटीजर वैल्यू है तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। फिर उसके बाद -14 इंटू -13 है। तो पहले तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और सिर्फ हमें 14 इंटू 13 करना है। तो वहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हमें मिलेगा 182, राइट। और ये जो आंसर है वो इंटीजर है। तो प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। फिर उसके बाद 12 इंटू -13 है, राइट।
तो यहाँ पर एक वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव 360 लिखेंगे, नेगेटिव 360, तो ये भी इंटीजर ही है। लिख सकते हैं हम लोग कि प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर a क्रॉस b इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, राइट। अगर a एंड b इंटीजर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी हमें यहाँ पर इंटीजर ही मिलेगा। अब इसके हम लोग टोटल 5 एग्जाम्पल लेंगे, राइट। तो 5 मोर पेयर्स ऑफ इंटीजर्स और उसको हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो पहला लेता हूँ मैं 5 इंटू -4। तो 5 इंटू -4 का यहाँ पर आंसर होगा -20। अब 5 भी इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है, तो यहाँ पर आंसर -20 मिला, वो भी हमें इंटीजर ही मिला, राइट। जैसे ही -3 है, -3 इंटू +2, -3 इंटू +2, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा -6। अगेन दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हमें इंटीजर ही मिल रहा है, राइट। फिर सिमिलर -7 इंटू -8। तो यहाँ पर पहले तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एंड आंसर होगा 56। दो इंटीजर वैल्यू मल्टीप्लिकेशन से वापस इंटीजर वैल्यू ही मिली, राइट। सिमिलरली यहाँ पर मैं 12 इंटू 20 अगर करूँ, राइट, अगर मेरे पास नेगेटिव 12 है तो नेगेटिव 12 इंटू 20 करूँ तो यहाँ पर आंसर मुझे मिलेगा -240, राइट। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास -11 है इंटू -8 अगर करें, -11 इंटू -8, तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर आंसर होगा 88। तो यहाँ पर 5 एग्जाम्पल से प्रूव होता है कि दो इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर भी इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। उसके बाद टॉपिक है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में अब कम्यूटेटिविटी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसको हम लोग टेबल से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर -30 इंटू 12 है, -30 इंटू 12 -360 आंसर आएगा, राइट। यहाँ पर 12 इंटू -30 है तो यहाँ पर आंसर आएगा -360, राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -30 इंटू 12, तो वही चीज़ राइट हैंड साइड भी सेम हो रही है। दोनों में राइट हैंड साइड -360 है तो हम लोग दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 12, राइट, इंटू -30 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद -15 इंटू -10, तो वहाँ पर आंसर आएगा +150, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, राइट। फिर उसके बाद सिमिलरली -10 इंटू -15 इज इक्वल टू 150। तो हम लोग यहाँ पर दोनों के ही राइट हैंड साइड हमें सेम मिले तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग मिला देंगे। तो यहाँ पर -15 इंटू -10 इज इक्वल टू -10 इंटू -15, राइट। तो इस तरीके से उसका आंसर होगा। फिर उसके बाद -35 इंटू -12। तो पहले तो दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव है, दोनों वैल्यूज़ अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट उनको पॉजिटिवली ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इसका आंसर जो होगा वो हमें मिलेगा 420, राइट। सिमिलरली यहाँ पर दोनों नेगेटिव 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 बिकम्स पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी हमें आंसर मिलेगा 420। दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, अगर राइट हैंड साइड सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड आर सेम। तो -35 इंटू -12 इज इक्वल टू -12 इंटू -35, राइट। इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद -17 इंटू 0 है, तो किसी भी वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वहाँ पर आंसर 0 ही मिलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर मैं 0 इंटू -17 अगर लिखूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू अगेन 0 होगा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड दोनों के ही सेम है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -17 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू -17, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कम्यूटेटिविटी यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये इस टेबल में दिया गया है -1 इंटू -15।
-1 इंटू -15 पहले तो क्या होगा, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखें, तो यहाँ पर पहले -15 लिखेंगे इंटू -1, राइट। तो यहाँ पर 15 आंसर आएगा। अब दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि -15 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 इंटू -15, राइट। तो इस तरीके से कम्यूटेटिविटी यहाँ पर प्रूव हो रही है। तो इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगले टॉपिक में है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, राइट। किसी वैल्यू को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, ये देखेंगे। -3 इंटू, यहाँ पर मैं ज़ीरो लिखूँगा, -3 इंटू ज़ीरो, यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा ज़ीरो, राइट। सिमिलरली ज़ीरो अगर मैं इंटू -4 लिखूँगा तो यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलेगा, अगेन आंसर ज़ीरो ही मिलेगा, राइट। सिमिलरली मेरे पास अगर -5 है, -5 इंटू ज़ीरो, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। सिमिलरली ज़ीरो इंटू -6, ज़ीरो इंटू -6 इज इक्वल टू यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा, राइट। तो इन सभी के आंसर यहाँ पर ज़ीरो मिल रहे हैं। तो जनरली इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर एनी इंटीजर a, अगर उसको ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमें आंसर ज़ीरो ही मिलने वाला है। उसके बाद टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को समझने के लिए मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिखूँगा। पहला है -3 इंटू, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1। -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली आंसर -3 ही मिलने वाला है, राइट। सिमिलरली -4 है हमारे पास, इनटू उसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलेगा, -4 ही मिलने वाला है। सिमिलरली 1 इंटू -5 अगर करवाएं तो 1 इंटू -5, तो यहाँ पर आंसर -5 ही मिलेगा, राइट। सिमिलरली 1 इंटू -6 अगर करवाएं तो 1 इंटू -6 क्या मिलेगा, -6 ही मिलेगा, राइट। सिमिलरली 1 इंटू अगर पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो वहाँ पर आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। मतलब जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हो वही आंसर मिलता है। मतलब कि 1 को अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर आंसर भी यहाँ पर 8 ही मिलता है। सिमिलरली 3 इंटू 1, राइट, तो यहाँ पर आंसर 3 ही मिलेगा। सिमिलरली 7 इंटू 1, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि कोई भी इंटीजर को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो आंसर इंटीजर खुद मिलेगा। जनरली हम लोग लिख सकते हैं कि इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए आंसर ही मिलेगा। अब हम लोग कोई भी इंटीजर वैल्यू को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। इस फॉर एग्जांपल -3 इंटू -1, -3 इंटू -1 करेंगे तो इज इक्वल टू आंसर +3 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, राइट। अब सिमिलरली मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करता हूँ, +3 लेता हूँ इंटू -1 लेता हूँ। +3 इंटू -1, तो यहाँ पर आंसर -3 मिलेगा हमें, राइट। सिमिलरली -6 इंटू -1, अब -6 इंटू -1 यहाँ पर लिखेंगे तो +6 आ जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आगे -1 इंटू 13 अगर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -13। सिमिलरली आगे यहाँ पर -1 इंटू -25, राइट। -1 इंटू -25 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस पॉजिटिव +25 आ जाएगा।
फिर उसके बाद 18 है, 18 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर -18 आएगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन है, तो इन जनरल हम लोग यहाँ पर भी सेंटेंस लिख सकते हैं। तो इन जनरल फॉर इंटीजर ए इंटू -1 इज इक्वल टू -1 इंटू ए, तो हमारा आंसर नेगेटिव ऑफ दैट इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, राइट। तो जैसे 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी थी, वैसे ही 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओनली 1 की बात कर रहा हूँ, 1 से किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारा आंसर वो खुद आ जाएगा। वैसे ही 0 से आप किसी भी इंटीजर को ऐड करवाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 प्लस 1 अगर करोगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, आंसर वो खुद ही मिलेगा। जैसे कि 0 प्लस मैं यहाँ पर -2 लिखूँ, तो 0 प्लस -2, तो यहाँ पर हमारा आंसर -2 खुद होगा। वैसे ही अगर मैं -7 को 0 के साथ ऐड करवाऊँगा तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, तो इज इक्वल टू ये आंसर होगा हमारा -7, राइट। तो इस तरीके से ये एडिटिव आइडेंटिटी हुई 0, राइट। तो हम लोग इन जनरल यहाँ पर हमने पहले भी लिखा था कि भाई 0 के साथ अगर ए यहाँ पर ऐड होगा तो हमारा आंसर ए खुद ही होने वाला है। फिर उसके बाद है एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी, तो पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास है -3, राइट, -3 इंटू -2, राइट, इंटू यहाँ पर क्या है +5। तो पहले मैं ब्रैकेट यहाँ पर लगाऊंगा, -3 इंटू -2, तो इसका आंसर क्या होगा, तो -3 इंटू -2 वहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 यहाँ पर आ जाएगा 30, राइट। तो यहाँ पर ये आंसर 30 होगा। अब मैं फाइंड करूँगा सिमिलर बट -3 इंटू -2 इंटू 5, बट अब मेरा जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर लग जाएगा, राइट, पीछे। तो इज इक्वल टू -3 एज इट इज़, पहले ब्रैकेट वाले टर्म को ऑपरेट करेंगे तो इंटू -2 इंटू +5 वो होगा -10। तो माइनस माइनस प्लस और हमारा आंसर फिर से यहाँ पर 30 मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों ही सेम है, दोनों ही राइट हैंड साइड सेम है, 30 मिल रहे हैं। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी हमें सेम लिखने पड़ेंगे। तो ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा -3 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 5 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखना है -3 इंटू ब्रैकेट -2 इंटू +5, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो दोनों ही यहाँ पर ये चीज़ें सेम होगी। यहाँ पर और प्रोडक्ट अगर देखें, जैसे कि 7 इंटू -6 इंटू 4, तो यहाँ पर इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है, इंटू 4 है। तो 7 इंटू -6 क्या मिलेगा, -42, -42 इंटू हमें 4 करना है, राइट। तो -42 इंटू 4 हमारा आंसर आएगा -168। सिमिलरली यहाँ पर 7 आगे है और -6 इंटू 4 पीछे है, तो -6 इंटू 4 का जो आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा -24 मिलेगा, राइट। -24 इंटू 7 हमारा आंसर होगा -168। तो यहाँ पर दोनों ही हमें सेम मिले राइट हैंड साइड, -168। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो इन जनरल यहाँ पर एसोसिएटिविटी मिल रही है, ए क्रॉस बी पहले ब्रैकेट में और फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड बी क्रॉस सी दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी प्रूव हो रही है। अब 5 एग्जांपल लेंगे।